नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसी का एक प्रश्नावली आता है 2.4 और जो ऐच्छिक में आता है हमारा यानी 2.4 है। इसी के एकदम टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसका वीडियो अगर जब पिछले वाले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर आप लोग वीडियो को अपने कंप्लीटली पूरा देख लीजिए। आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आने वाला हूं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में हर एक क्वेश्चंस के बारे में आपको समझाते रहता हूं। तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके 2-3 फॉर्मेट है, 2-3 चीजों को आपको जानकारी होनी चाहिए। उस चीज को हम रिकैप करा देते हैं। अगर जब फर्स्ट पार्ट 1 इसका वीडियो देखा है तो आपको उसमें मैं पूरी तरह से रिकैप करा दूंगा, पूरा इसमें कंप्लीटली मैं आपको बता चुका हूं। तो इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो होता क्या है इसमें, हम लोग किस यानी इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है त्रिघात बहुपद। जो त्रिघात बहुपद किसके कहते हैं? जिसका घात कितना हो, तो घात जिसका कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कौन सा बहुपद होगा? तो त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो त्रिघातीय बहुपद का सामान्य यानी जनरल फॉर्मूला होता क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपका ये तो समीकरण में हो जाएगा। ये हमारा त्रिघात बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। तो इसमें होता क्या है, जैसे आप द्विघातीय बहुपद में पढ़े हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये सब पढ़े, सब चीज इसमें पढ़ना है। यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा? तो 2 निकलेंगे शून्यकों की, 3 निकलेंगे शून्यकों की संख्या अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बटा a होता है। और एक होता है 2 शून्यकों को एक साथ गुना कर जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा? c बटा a और एक हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा माइनस d बटा a। यही आपका जनरल फॉर्मूला में आ जाता है। ये सब आपकी जनरल, ये तो हमारी जनरल फॉर्मूला में है और इसी चीज के बारे में हमें इसमें फाइंड करना रहेगा। तो आपका क्वेश्चन किस टाइप करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा कि आपको त्रिघात बहुपद दिया रहेगा, शून्यकों की संख्या निकालनी रहेगी, शून्यक उसमें से बतानी रहेंगी। ये आपको दिया रहेगा कि शून्यक दिया रहा, त्रिघात बहुपद भी दिया रहेगा और शून्यक उसका जो शून्यक होता है वो भी हमें शून्यक दिया रहेगा। जैसे कि मानते 1 2 3 दिया रहेगा, आपको इसमें बताना होगा कि हाँ, इस पर आपको सत्यापित करना है कि हाँ यह शून्यक है कि नहीं, यानी त्रिघातीय बहुपद को जो दिया गया शून्यक है, ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो है, तो इसी के बारे में हमको इसमें क्वेश्चंस में हमें जाननी रहेगी। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, क्या है? आपको दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया रहेगा, ये सब का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा कि हमें त्रिघात बहुपद लिखना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या हुआ? तो उस फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला होता क्या है? तो फॉर्मूला आपका होता क्या है? त्रिघात बहुपद जब शून्यक ज्ञात रहता है, यानी जब शून्यक ज्ञात रहने पर, शून्यक ज्ञात रहने पर, जब आपका शून्यक ज्ञात रहेगा तो कैसा होगा उसका? तो होता है क्या है? त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद, कुछ भी आप लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ये वाला माइनस है तो अगला वाला प्लस होगा, क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा इंटू x, इसके बाद हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा और गामा। यही हमारा एक फॉर्मूला है। हमें शून्यक अगर से मालूम रहेगा, शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों को एक साथ गुना करने पर, गुना कर उसका योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों चीज अगर जब मालूम रहता है तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन बना लेते हैं। इस पर एक आपको एग्जांपल्स मैं बता देता हूं। एग्जांपल्स क्या रहेगा? एग्जांपल्स बता देता हूं। अगर जे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 दे दिया, अल्फा बीटा अल्फा गामा, कुछ भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, बीटा गामा, ये सब इधर उधर भी हो सकता है। इससे कोई आपको समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इससे। तो ये हमें दिया रहा है, मानते हैं 6 दिया है, अल्फा बीटा और गामा हमें 5 दे दिया है, ये सब चीज दे दिया हुआ है। अब हमें कहता है कि त्रिघात बहुपद हमें इसमें बताने हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो इस सब का इसमें वैल्यू हम लोग रख देते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x² है तो x³ है तो x³ रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है? तो 2 है, 2 में x से गुना x² से गुना करेंगे 2x²। फिर आपका प्लस है, इसका जो अल्फा बीटा अल्फा गामा या बीटा गामा का वैल्यू कितना है? तो 6 है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो x से करेंगे 6x और यहाँ माइनस है, इसका वैल्यू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है? 5 है।
तो ये हमारा त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। इस प्रकार की क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा साथियों। ऐसे इस टाइप के आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, यानी कह रहा है कि जो त्रिघात बहुपद दिया गया है इन उसी त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। जो निम्न त्रिघात बहुपद जो दिया गया त्रिघात बहुपद है इसके साथ जो दिया गया है यही इसका शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से हमें जांच करना है, यानी प्रत्येक स्थिति में, हर एक स्थिति में यह जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से हमें जांच करनी है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, जिसको हम लोग px लिख लेंगे, ये हमारा शून्यक है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में लिखते क्या है, हल में जो बहुपद है पहले लिखते हैं बहुपद px, p ऑफ x यानी px कितना दिले है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया गया है। और इसका शून्यक जो है, इसका शून्यक कौन कौन है, 1/2, 1 और -2, ये शून्यक हमें दिया गया है। यानी ये तो हमारा बहुपद दिले, ये हमारा शून्यक दिया हुआ है। तो बारी बारी से सबका वैल्यू इसमें रखकर देख लेंगे कि यह इसका क्या शून्यक है या नहीं, पहले ये हमें चेक करना है। तो हमारा px में x का वैल्यू पहले कितना रखेंगे, तो 1/2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा 2 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 का होल क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस 5 गुना 1/2 और प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू को हम लोग रखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये हो जाएगा। और 2 इंटू 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, फिर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, फिर इसको कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, ये 5 आपका 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा मेरे साथियों, ठीक है। ये हमें उम्मीद है कि आपको पूरा से पूरा यह चीज समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास आ गया p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/4, फिर 1/4, 5/2 माइनस में प्लस 2। इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करने पर हमें आता है कितना, तो 4 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2, तो माइनस में 5 दूना 10 और फिर प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 8 और 2, 8 9 10, 10 माइनस 10/4 यानी 0/4 कितना आ रहा है, तो 0 है। यह इसका शून्यक है, यह इतना तो हो गया, यानी ये वाला इसका शून्यक है। और नेक्स्ट वाले हम फिर कितना रख के देख लेंगे, तो 1 रखकर हम इसमें देखेंगे। ये सब चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और मैं इसको मिटाता हूं, इसके बाद आप लोग फिर देखिएगा 1 वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा शून्यक हो गया, ये तो आ गया हमारे पास 0। तो फिर लिखेंगे कितना, p ऑफ एक मान रखना है, जो वैल्यू है इसमें कितना मान रखना है, x का वैल्यू तो 1 रखना है, 2 गुना 1 का पावर 3, फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2 हो जाएगा। 2 का कितना बार है, 1 का कितना बार है मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही होगा, 1 में 2 से गुना कीजिएगा 2, और 1 का भी कितना बार, तो 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 2। देखिएगा ये दोनों, ये तीनों प्लस में सभी को जोड़ेंगे, 2 1 3 और 3 2 5 माइनस 5 बराबर कितना आ जाता है हमें, यानी p ऑफ 1 इज इक्वल टू हमें 0 आता है। फिर अब कितना वैल्यू रखना है, तो फिर हमें -2 रखना है। इसको हम लोग मिटाते हैं, ये चीज आप लोग लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, जो भी आपके डाउट्स है सभी को लिखते चलेंगे, नोट्स करते चलेंगे, जो आपकी पूरी से पूरी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम फिर एक बार कितना रखेंगे, तो फिर एक बार 2 वैल्यू रखेंगे, 2 वैल्यू रखकर हम लोग चेक कर लेते हैं यह शून्यक है कि नहीं, ये हमें यहाँ पे बतानी रहेगी। तो -2 को वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का होल क्यूब, सॉरी -2 है, -2 का होल क्यूब, फिर -2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू -2 प्लस 2। चलिए 2 को 3 बार गुना कीजिएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट किसी भी वीडियो में आपको एक चीज बताया होगा, अगर से नहीं तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। कोई भी अगर जो संख्या आपका माइनस में है, उसका जो घात है, उसका जो पावर है, अगर जो वह सम संख्या होगा तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा सम संख्या में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा, प्लस में, यानी कोई भी आपका जो यहाँ पे दिया रहेगा माइनस में संख्या दिया रहेगा, अगर जो उसका घात है सम संख्या होगा तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा प्लस में वैल्यू देगा। अगर ये माइनस में रहेगा पावर, अगर ये भी सम संख्या रहेगा तो हम लोग गुना करेंगे तो उसका वैल्यू हमें माइनस में देगा। तो देखिएगा इसका पावर कितना है, 3 है, जो विषम संख्या है, तो हमारा वैल्यू किस में आने वाला है, तो माइनस में आने वाला है। तो 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा, 2 गुना -8, फिर प्लस, यहाँ पे ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, यानी सम संख्या रहेगा तो प्लस में वैल्यू देगा, तो सम संख्या प्लस में, तो 2 दूना 4 माइनस 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 ये वाला प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस
2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 8 दूना 16 माइनस में 16 और इस सबको जोड़ दीजिएगा तो 16, ये कितना आ जाएगा 0, यानी p ऑफ -2 बराबर कितना आ रहा है तो 0 आ रहा है। ये सब वैल्यू है, हमें कितना सबका वैल्यू 0 आ रहा है यानी गुणनखंड है। तो लिख देंगे अतः 1/2 1 -2 बहुपद, कौन सा बहुपद हो जाएगा 2x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का गुणनखंड है। इतना तक तो मैंने लिख लिया, यानी अब गुणनखंड ये मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दिया कि हाँ ये चीज इसका गुणनखंड है। तो अब हमें बतानी क्या रहेगी, इसमें हमें बतानी रहेगी कि अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करनी है। जो मैं आपको फॉर्मूला दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू वही माइनस बी बटा ए अल्फा बीटा अल्फा गामा, यानी वही इस फॉर्मूला है आपको सी बटा ए अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। इसी चीज को हमें प्रूफ यहां पे करनी है। तो चलिए हम लोग करते हैं किस प्रकार से, इसको हम लोग इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। तो आपको पूरी सी पूरी मैं समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहे मेरे साथियों, आपको पूरी कॉन्सेप्ट मैं देते आ रहा हूं। हर एक वीडियो में आपको साइंस हो मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट जो जिसका आपको वीडियो मिल रहा है, सभी में आपको पूरी बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट मैं देने का पूरा से पूरा प्रयत्न करता रहता हूं साथियों। चलिए, तो इसको अब हमें करना क्या है, वही चीज निकालना है। यहाँ पे लिखना होगा ये सब, ये तो पहले क्वेश्चन है सॉल्यूशन में, उसके बाद लिखिएगा जितना तक मिटा दिए हैं उसके बाद से अब लिखिएगा। लिखना है क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करने पर ये सब इसके सत्यता से हमें जांच करनी है। तो क्या हो जाएगा, तो पहले शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो हमारा ये वैल्यू है, फर्स्ट वाला को अल्फा, सेकेंड वाला को बीटा और थर्ड वाला को क्या लेते हैं हम लोग, गामा लेते हैं। तो ये सबको हम लोग लेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा को जोड़ेंगे तो 1/2, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1, फिर गामा को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेते तो 1/2 + 1 -2 हो जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम कर लेते हैं 2 1 + 2 -4 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 - 4 = 2। तो कितना आ जाएगा -1/2 हमें आ जाएगा, यानी -1/2 यानी -b बटा ए हमें यहाँ पे आ रहा है। -b बटा ए आने का क्या मकसद है, तो इस वाले को ए कहते हैं। आपको जनरल फॉर्मूला बताया कि ए होता है, ये वाला b होता है इसके कोफिशिएंट, जो यानी इसका गुणांक है। x के गुणांक को a कहते हैं, x² को गुणांक को b कहते हैं, x के गुणांक को c कहते हैं और ये हमारा अचर पद है। तो -b बटा a, तो -b बटा a कहने का मतलब कि इसमें एक x² के कोफिशिएंट इसके पहले 1 है तो -b लगाएंगे यानी 1 लगाएंगे और इस माइनस लगा देंगे इस वाला में, और a का वैल्यू कितना है तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। दूसरा इसका हम लोग देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा। तो अल्फा कितना है तो अल्फा 1/2 और बीटा कितना है तो 1 है, फिर आपका प्लस अल्फा गामा, अल्फा और गामा, तो अल्फा 1/2 गामा है -2, फिर बीटा गामा, बीटा 1 है और गामा -2 है। इसको हम लोग करेंगे तो ये 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, -1 ये वाला -2 हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं तो 2 आता है, तो 1 - 2 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बटा 2। तो इसको घटाते हैं तो -5 बटा कितना आता है 2 आता है। तो मैं आपको लिखा है कि इतना बराबर कितना होता है c बटा a होता है इसका वैल्यू। तो c x का वैल्यू तो माइनस यानी c साइन के साथ लेना ये वाला और बटा a हो जाता है। तो वही हमारा यहाँ पे आ रहा है। फिर एक निकालना है अल्फा बीटा गामा, एक गुणनफल उसको निकालना है। ये सब चीज आपको लिखते चले, आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, चलिए यही आपका हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा हमारे पास कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 है और गामा -2 है। तो हमें क्या कर देना होगा, ऊपर गुणा की जगह तो -2/2। तो -2/2 यहां आप बोले हो कि सर 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए। जी मेरे साथियों, मैं यहां पे कैंसिल कर सकता था, लेकिन कैंसिल नहीं करने का एक हमें वजह यहां पे होता क्या है,
क्योंकि अचर पद 2 है तो 2 रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू का जो वैल्यू है उसका गुणांक है जो 2 है, इसलिए हम लोग नहीं काटते हैं। हमारा क्या हो जाएगा माइनस डी बटा ए फॉर्मेट में हमें यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है सत्यापित हो जाता है। क्योंकि आपको मैं थोड़ी मिटा कर आपको बना रहा था, आप लोग कंप्लीटली वीडियो को एक बार और फिर से देख लीजिएगा और उसको नोट करते चले, आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आएगा मेरे साथियों। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसी को हम लोग देखते चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखना है। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और इसका जो शून्यक हमें दिया गया है। तो इसको अच्छे प्रकार से हम आपको समझा लेते हैं, समझ तो गया होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से फिर से एक बार देख लीजिएगा। लिख लेंगे पूरी स्टेप इसमें लिख लेंगे, बहुपद px जो हमारा है क्या है, बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और इसका जो शून्यक है, शून्यक क्या है जो 2 है, इसको अल्फा लिख लेते हैं साथ ही साथ में, ना तो रहने दीजिए, नहीं लिखते हम लोग, बाद में समझ लेंगे। तो 2 1 और 1 है, तो यहाँ पे है क्या बात कि 2 भी है, 1 1 दो बार है, तो यहाँ पे 1 1 दो बार कहने का मतलब कि एक बार भी आप 1 रख के उसको बना सकते हैं कि हाँ ये हमें यहाँ पे आ रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो वही चीज को हम लोग लेंगे, पहले कितना लेंगे तो 2 पर लेंगे, इसलिए 2 वैल्यू पहले रखते हैं। तो यहाँ जहां जहां x है वहां वहां 2 वैल्यू हमें रखना है। तो -4 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाता है, माइनस 4 गुना 2 दूना ये 4 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 और माइनस 2। इसको कर लेते हैं 8 माइनस 4 चूंकि 16 प्लस 10 और माइनस 2, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़िएगा, 10 8 18, 16 2 18, तो घटा के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हमें, यानी P ऑफ 2 यहाँ पे क्या आ गया हमारा तो 0 आ गया। अब फिर कितना रखना है तो 1 रखना है, इसीलिए P इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना है हमारा तो 1 रखना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे तो एक का होल क्यू माइनस 4 गुना 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 और माइनस 2 यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो 1 को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 ही होगा, और इसको भी मल्टीप्लाई कर कीजिएगा तो 4 और इसका 5 माइनस 2, तो प्लस वाला को जोड़िएगा तो 5 1 6 और 4 2 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या रहा है, यहाँ पे दोनों वैल्यू आप कर सकते हैं। जो हमारा ये वैल्यू है P ऑफ 1 यानी x का वैल्यू 1 रखे हैं हम लोग, तो यहाँ पे दो बार 1 1 है, यानी शून्यक है, क्योंकि शून्यक आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते तो 3 शून्यक होते त्रिघात बहुपद में, 1 2 है और 2 बार 1 1 है, तो एक बार हम वैल्यू रख लेते तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली ये सुलभ हो जाता है, यहाँ पे हमें मालूम हो जाता है। अतः शून्यक कितना हो जाएगा 2 1 1 बहुपद, इसका गुणनखंड है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का गुणनखंड है। यह चीज आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा हमारे साथियों। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से लिख लीजिए, और नहीं लिखते तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लोग आराम से इसको लिख लीजिएगा, समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर जब वीडियोस नहीं समझ में आती है तो इसको 2 बार 3 बार करके आप लोग वीडियोस को देखिएगा। जब भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है। चाहे हमें पर्सनल नंबर जो व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर जाकर उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जो चीज आपका प्रॉब्लम होगा उस ग्रुप में आप लोग डालिएगा, उस ग्रुप में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, वो सब आपके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और नहीं होता है तो हम भी उसमें हर एक क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने का पूरा से पूरा गारंटी देते हैं, पूरा वादा करते हैं कि पूरा क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करता हूं साथियों। तो साथियों यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो सत्यापित करना है वो चीज को हमें देखना है। तो सत्यापित करना तो इसको हम लोग मिटाते हैं क्या, ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो सत्यापित हमें करना क्या है, सॉरी क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिट गया है, उसको हम लोग क्वेश्चन को पहले ठीक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये सब है, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसको हमें करना क्या है, इसका सत्यापित करना है। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता से जांच करने पर, यानी सत्यता से हमें क्या करनी होगी तो सत्यता से जांच करने पर, तो वही हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2 है, और बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, और प्लस गामा का वैल्यू कितना है, तो गामा का भी वैल्यू 1 है। तो सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना आता है, तो हमें कितना आता है 4 आता है। इसके लिए फॉर्मूला माइनस बी बटा ए यहाँ पे लाइज हो रहा है, बटा में 1 लिखने से कोई आपको समस्या नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ माइनस बी बटा ए हमें आ रहा है। और इसके जगह पर ये चीज भी आप लिख सकते हैं जो मैंने लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप में है। जो बी बटा ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ये भी लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। ये भी चीज आपको समझ में आ गया। वही माइनस बी बटा ए है, उसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन फॉर्मेट में लिख लिए हैं। इसके बाद अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा कुछ भी इधर उधर करके लिख सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत होने वाली हो जाए। क्या अल्फा का वैल्यू कितना है 2 है, और बीटा का वैल्यू 1, और फिर अल्फा का वैल्यू 2 है, गामा का वैल्यू 1 है, फिर बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का भी वैल्यू 1 है। तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है, तो 5 बटा 1 तो हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं सी बटा ये हमारा यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, लिख सकते हैं एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। ये चीज आपको बिल्कुल पूरी समझ में आ रही होगी। तो अगला है अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों का मल्टीप्लाई 2 गुना 1 गुना 1 कितना आ जाता है, तो 2 बटा 1 आ जाता है। तो हो जाएगा हमारा माइनस डी बटा ए, यानी लिख सकते हैं अचर पद माइनस में माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीटली पूरा आंसर आपका हो गया। ये चीज आपको पूरी बिल्कुल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका है क्या, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। यानी कह रहा है क्वेश्चन आपको एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिसके शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें दिया गया है। शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल हो, यानी अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा, इसका गुणनफल करने के बाद जो है वो हमें दिया गया है, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः हमें दिया गया है। तो वही चीज को हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं अच्छी प्रकार से, जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मेरे साथियों। यानी शून्यकों का योगफल कह रहा है, तो शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो कितना है यार, तो हमें 2 है। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसको गुना करने के बाद उसका योगफल, तो दो शून्यक है, यानी 3 हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गामा, ये शून्यक है अल्फा बीटा गामा, इसको एक साथ इसको गुना किएगा तो अल्फा बीटा, एक बार गुना करें तो बीटा गामा, एक बार गुना कीजिएगा तो अल्फा और गामा हो जाएगा। इधर उधर आप लिख सकते हैं, उससे कोई समस्या होने वाला नहीं है। इसका वैल्यू कितना है, तो -7 है। और कह रहा है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा, इसका गुणनफल कितना है, तो -14 है। तो हमें त्रिघात बहुपद बतानी है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा और गामा, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। तो क्या कर लेंगे, एक्स क्यू तो हमारे पास है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा का वैल्यू -7 है, -7 इंटू एक्स, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, तो -14 हमें दिया गया है, -14। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सजा लेते हैं, एक्स क्यू माइनस ये 2x स्क्वायर और ये माइनस और प्लस है तो -7x और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 14। ये हमारा त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं कि अतः, इसको नीचे आप लिख सकते हैं कि अतः त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है साथियों क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आप 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से, कुछ भी वैल्यू रख सके, यहाँ पे 2 या 3, 5 या 6, 7, 8 कुछ भी वैल्यू रख के आप अपना से एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको पूरी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना जाता है, तो 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है क्या है, यदि बहुपद
जो बहुपद हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमें बहुपद दिया गया है कि शून्यक यानी शून्यक त्रिघातीय बहुपद जिसका शून्यक 3 गो हो जाएगा, ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा, ये वाला हमारा गामा हो जाएगा, हो तो ए और बी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो बहुपद दिया गया है यानी बहुपद हमें दिया गया है कितना है बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और इसका शून्यक हमें दिया गया है। तो शून्यक हमें दिया गया है क्या a माइनस बी ए और a प्लस बी दिया गया है। तो हमें a प्लस बी का a और b का वैल्यू हमें यहां से फाइंड करना है, a प्लस बी का वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, हमें बतानी है। तो कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार से आप लोग लगाएंगे, दो चीज को आप लोग ध्यान कीजिएगा, यहां आपको पूरा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और ए और बी कह रहा है निकालने के लिए, तो दो चीज आपको निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जब इस प्रकार का त्रिघातीय बहुपद आपका क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये दो चीज आप निकालते हैं तो आपका इसका आंसर आपको बहुत जल्दी ही आसानी पूर्वक आपसे निकल जाएंगे। तो पहले वही हम लोग करेंगे, शून्यकों का योगफल करके हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। तो वही करेंगे, इसीलिए यानी शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए होता है तो पहले तो अल्फा का वैल्यू कितना है ए माइनस बी प्लस बीटा का वैल्यू ए है और गामा का वैल्यू ए प्लस बी है। और माइनस बी बटा ए इस वाला से लेंगे, ये तो हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा सी है, ये वाला डी आता है, यही चीज आता है। तो माइनस बी बटा ए तो माइनस लगाएंगे और माइनस 3 और इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो यहां से देखिएगा बी से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3a हमारे पास आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसीलिए a का वैल्यू हमें यहाँ कितना आ जाएगा 3/3 कट के a का वैल्यू कितना आ गया हमें, तो a का वैल्यू हमें 1 आ गया। ठीक है, और अगला हम लोग इसका बनाते हैं, इसका गुणनफल लेकर बनाते हैं। तो वही हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता क्या है, तो माइनस डी बटा ए होता है। तो माइनस डी बटा ए होता है तो इसका वैल्यू रखेंगे ए माइनस बी होता है और बीटा ए होता है और गामा ए प्लस बी होता है इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए कह रहा है तो इसमें माइनस डी बटा यानी -1 हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसको देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू ए बराबर 1। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो समीकरण इसको पहला ले लेते हैं इसका वैल्यू इसमें रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे। हम लोग पहले a का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू -1 यहां लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट से a बराबर 1 यानी a बराबर 1 समीकरण फर्स्ट से रखे हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। ये वाला एक प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो माइनस बी ए स्क्वायर बराबर -1 और -1, तो माइनस बी ए स्क्वायर बराबर -2, तो माइनस से माइनस इसका कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा और बी बराबर करेंगे तो इधर स्क्वायर में इधर क्या, तो अंडर रूट में चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आ गया आपका कंप्लीटली आंसर। हमारा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अतः ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2 हमें यह आंसर आ गया। ये बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग आपको रिकैप कराते हैं अच्छे प्रकार से, एक बार और समझा देते हैं। क्या है बहुपद हमें जो है बहुपद हमें दिया गया है, यही बहुपद दिया गया है और इसका शून्यक कह रहा है, तो त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 को शून्यक, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको हम लोग गामा ले लेते हैं। ए है तो कह रहा है ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो पहले जो हमें दिया गया उस चीज को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, उस चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं कि बहुपद दिया गया उसका शून्यक दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो दो चीज आपको निकालना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है। तो शून्यकों का योगफल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों का वैल्यू रख देते हैं और माइनस बी बटा ए है जो हमारा इस जो बहुपद है इससे हमें माइनस बी बटा ए हमें लिख लेनी है। तो बी से भी हमारा कैंसिल हो जाता आता है, हमारा 3a आ जाता है और इसका वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3 आ जाता है, 3 से 3 करते तो 1 आ जाता है। a का वैल्यू हमें कितना आ जाता है, तो a का वैल्यू 1 आ जाता है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं बनाने के लिए। इसके बाद इसका गुणनफल हम लोग करते हैं तो अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटा ए सबका वैल्यू हम लोग रखते हैं। यहाँ देखिए एक को माइनस में, एक को प्लस में, तो आपको जानकारी होगी कि अगर जे a प्लस बी और a माइनस बी रहता है तो फार्मूला ये हमारा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हमें यह फार्मूला फाइंड हो जाता है।
तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और ए है तो ए रहने दे, इधर -1 है। और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे निकाले हम लोग, 1 निकाले हैं, तो वही रख देंगे कि ए का वैल्यू 1 रखने पर, यानी समीकरण फर्स्ट से हम लोग लिए हैं तो 1 रख दिए, तो ये हो गया, ये इसका तो 1 का वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा। एक इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में 2 हो गया, और माइनस माइनस दोनों है तो दोनों का माइनस खत्म, और बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया, इधर का स्क्वायर इधर आता है तो रूट अंडर चढ़ जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2, अतः ए बराबर 1 हो जाएगा और बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। हमारा यह कंप्लीटली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या इसका, क्या यदि बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 15 के 2 शून्यक, ये हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद दिया गया है जिसके 2 शून्यक दिया गया है। क्या क्या शून्यक है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 2 शून्यक है ये एक साथ है, और इसका हमें अन्य शून्यक हमें प्राप्त करना है, अन्य शून्यक हमें बतानी है। तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, पहले जो दिया गया है उस चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। जो हमें बहुपद दिया गया है, क्या है बहुपद, यानी इस बहुपद को क्या लेते तो हमें बहुपद px हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, x के पावर 4 है, 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, यह बहुपद हमें px दिया गया है। और इसका जो शून्यक है, शून्यक हमें दिया गया है, शून्यक क्या है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हमें दिया गया है, यह शून्यक हमें दिया गया है। तो शून्यक देने का मतलब एक क्वेश्चन आगे, एक ऐसा ही क्वेश्चन एक पिछले वाले आपके एक्सरसाइज 2.3 में, ये एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो उसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व किए थे उसको आप लोग देखे हैं, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 दिया हुआ है, तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं, तो एक बार माइनस लेते हैं, ये हमारा पूरा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लिए, तो हमें x का तो वैल्यू ही हमें आया है, और ये भी तो x का वैल्यू ही आया है। ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3, इस प्रकार से हो जाएगा। और दोनों को हम लोग एक प्रकार से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, एक प्रकार से इसको निकाल लेंगे। किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। तो शून्यक हमें दिया गया है, तो इसको लिखते हैं हम लोग, क्या है, x बराबर 2 प्लस रूट 3 तथा क्या हो जाएगा, x बराबर 2 माइनस रूट 3 बहुपद चाहे px का गुणनखंड है, जो बहुपद है उसका एक गुणनखंड है, इसलिए मैंने px लिख लिया। पूरा बहुपद लिखने का हमें यहाँ पे पूरा जरूरी नहीं पड़ेगा, इतना पर हम लोग काम चला लेंगे। तो ये इधर आएगा तो -2 ये हमारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और -3 हो जाएगा। px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे, देखिएगा इसको एक साथ लेंगे, x माइनस 2 एक साथ है, दोनों में लिए a ले लिए दोनों को, और ये हमारा हो गया माइनस रूट 3 इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। किस प्रकार से हम लोग लिखें आपको समझा देते हैं, यानी x माइनस 2 प्लस रूट 3 है, और फिर है x माइनस 2 माइनस रूट 3 है, तो ये a हो गया, यानी इसको हम लोग क्या ले लिए, तो a ले लिए, इसको हम लोग b ले लिए, इसको a ले लिए, इसको हम लोग b लिए, तो a प्लस b और a माइनस b हो गया, तो एक बार a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो a हमारा क्या है, तो x माइनस 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और रूट 3 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो ये किसका गुणनखंड है, तो px का गुणनखंड है। तो px का यहाँ पे तो गुणनखंड हो गया, इसका हम लोग करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर में, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको कीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 यहां पे हो जाएगा, किसका है, तो px का गुणनखंड है। तो इस वाले जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, इससे हमें किसमें भाग करना है, तो इस वाले में हमें भाग करना है। तो इस वाले में भाग किस प्रकार से करेंगे वो हमें देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे भाग करना है किस प्रकार से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग करना है किसको, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 और माइनस 35 है। इसको आप लोग ठीक से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह कम होने के बावजूद मैं आपको यह चीज समझा रहा हूं। क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो x स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं,
तो x का 4 इसमें गुना कीजिएगा, यानी किसमें गुना करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में कितना से, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा तो 4x क्यूब, इसको गुना कीजिएगा तो x4, यही वैल्यू हमें आता है x क्यूब और प्लस x का होल स्क्वायर। चिन्ह को हम लोग करेंगे माइनस प्लस और माइनस, ये वाला हमारा कट जाएगा, तो इसको हम लोग हटाएंगे तो माइनस 2x क्यूब, इसको तो ये दोनों माइनस में दोनों को जोड़ जाएगा 27x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस हो तो माइनस, ये कितना है 2, तो हम लोग कितना से लगाते हैं तो 2 से, और इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है तो 2x से। इस पूरा में हमें कितना से गुना करना है तो 2x से हमें गुना करना है, तो 2x प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x क्यूब, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं आपको 138, ये x है 138 x यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा x क्यूब 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे हो गया। चिन्ह को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये वाला हमारा कट जाएगा और इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे सॉरी माइनस से हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस, ये वाला हमारा प्लस, ये प्रकार इस प्रकार से ये वाला हमारा माइनस होता, तो ये वाला हमारा प्लस है, ये वाला हमारा माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाता है 35x स्क्वायर और इसको जोड़िएगा तो 140x और माइनस में हमारा 35 आ गया। तो माइनस में है तो माइनस लगा लेते हैं, तो 35 या x स्क्वायर है तो कितना से लगेगा, तो 35 से हमें यहाँ पे लग जाएगा, तो लगाएंगे माइनस 35x स्क्वायर और 35 यहाँ इसमें हमें माइनस 35 से गुना कर लेते हैं, माइनस 35 से हम लोग गुना कर लेते हैं तो माइनस 35 में 4 से कीजिएगा तो 140 x माइनस माइनस प्लस, इसको कीजिएगा तो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140 x माइनस 35। चलिए ये वाला प्लस, ये माइनस, ये वाला प्लस, ये सब हमारा पूरा कट जा रहा है, शेषफल यानी 0 आ रहा है। तो प्राप्त बहुपद हमें क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 आ रहा है। यहां तक आप लोग कंप्लीटली पहले उतार लिए, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इस वाले चीज पर आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम लोग मिटाकर बता देंगे आपको। क्या हो जाएगा, प्राप्त बहुपद, प्राप्त जो बहुपद है हमारे पास आ गया, क्या प्राप्त बहुपद x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसको हमको दो बराबर भागों में इसको करना है, तो 7 × 5 = 35 और 7 में 5 को जोड़िएगा तो n - 7 तो माइनस में 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 5x माइनस 35। इसमें से x को कॉमन लीजिएगा x - 7, इसमें से 5 को कॉमन लीजिएगा x - 7, तो हमें आ गया x - 7 और x प्लस 5 हमें यहाँ पे आ गया। ये हमारा प्राप्त बहुपद का गुणनखंड हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं, ये आपका इस प्रकार से लिखेगा, तो ये आपका फर्स्ट वाला है, उसके बाद ये सेकेंड है और यहाँ पे लिखेगा थर्ड में। थोड़ा सा जगह कम होने के कारण मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। आप लोग पहले फिर से यहाँ तक अच्छी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, तो आगे की इसकी जो चीज है आगे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो यहाँ इस वाले को हम लोग इरेज करते हैं, मिटाते हैं, आपको समझा रहे हैं मैं पूरा। क्या हो जाएगा इसके बाद, ये तो है, तो इसका हमें 0 इसका इसी से तो हमें निकालना है, तो है निकालेंगे अतः बहुपद, कौन सा बहुपद का गुणनखंड 0 होगा, अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का मान 0 है। तो मान 0 है तो इसको 0 के बराबर करेंगे, x - 7 और x प्लस 5 बराबर 0, सभी को 0 करेंगे, x - 7 बराबर 0, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, तथा एक आ गया x प्लस 7 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाता है -5, तो x का वैल्यू हमें निकाल गया माइनस में 5 और 7 आ गया। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं अतः शून्यक हमें आ गया कितना 7 -5 और एक और हमें दिया गया है, क्या दिया गया था 2 ± √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में बहुत ही अच्छी प्रकार से आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो आपको 1-2 बार इस वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, आपको कंप्लीटली पूरा समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपका लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग आपको बहुत अच्छी प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, यदि बहुपद जो दिया गया हमारे पास बहुपद है, यह को एक अन्य बहुपद से क्या करने पर हमको भाग देने पर यानी भाग दिया जाए, यानी एक बहुपद दिया गया है, एक दूसरे बहुपद से उसको क्या करना है, हमें भाग दिया जाना है यानी भाग करना है। तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का जो वैल्यू है उसको हमें ज्ञात करना है। वो 2 तरीका से बना सकते हैं, कौन कौन तरीका से आप बना सकते हैं उस तरीका को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
पहला वाला तरीका है जो भाज्य बराबर भाजक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल वाले तरीका से जो हर ट्रेडिशनल, जो हर एक लोग यहाँ इस मेथड का उपयोग करके बनाते हैं इस क्वेश्चन को, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा और जिसको कर रहे हैं अब हमारा भाजक हो जाएगा, और भागफल हमें बताना है कितना होगा, और शेषफल हमें दिया गया है इसमें निकाल के, और जो कुछ आता है उसको तरीके से हम बनाते हैं। क्योंकि जैसे ये हमारा मानते हैं कि हमें दिया गया है x4 6x³ प्लस 10x² माइनस 25x प्लस 10, और भाजक हमें यह क्या है x² माइनस 2x प्लस 1, और भागफल नहीं दिया गया है तो जिसको हम लोग क्या लेते हैं QX ले लेते हैं, और शेषफल हमारे पास है x प्लस से। तो इस वाले को पूरा इधर ला के यानी माइनस में करके x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इसको लगेगा तो माइनस ये माइनस, इस प्रकार से हम लोग, और इससे हम लोग क्या कर देंगे x² प्लस x 2x प्लस k से इसको से हम अगर जो भाग कर देते तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा उसको हम लोग 0 के इक्वल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेथड है, इसी मेथड को जनरली ज्यादा लोग इस मेथड को यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरे तरीका से बता दूं जो आपको बिल्कुल आसान लगेगा साथियों। यानी जो आपका क्वेश्चन कर रहा है उसी टाइप पर हम इसको समझाने का पूरा प्रयास आपको मैं करता रहता हूं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी, तो जो हम मेथड से बनाएंगे वो मेथड को आप लोग देखिए किस प्रकार से, बहुत ही ईजी है साथियों, ठीक है। ये मेथड तो आप लोग जानते होइएगा, ये बहुत लोग इस मेथड को यूज करते हैं, तो हम एक अच्छी मेथड आपको बताते हैं। क्या है वो मेथड, देखते हैं क्या। इससे हमें इसको भाग करना है, तो पहले हम लोग भाग कर लेंगे। x² माइनस x प्लस k से भाग करना है 4x x की पावर 4 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x और प्लस 10, इसको हमें भाग करना है। तो भाग पहले हम लोग कर लेते हैं। तो x² है तो x4 यानी x² से लगेगा। इस पूरे वाली संख्या में कितना से हम लोग गुना करेंगे, तो x² से हम लोग गुना करेंगे x4 माइनस x³ प्लस k x², क्या हो जाएगा x4 माइनस 2x³ प्लस k x²। इसको चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कट जाएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो 4x³ ये हो जाएगा प्लस 16x², सबको लिख लेंगे माइनस k x²। इसको एक साथ x² कॉमन लेकर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से मैं आपको नहीं लिखूंगा, आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं यह क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। माइनस है तो माइनस से कीजिए, माइनस 4 से 4x से हमको इसमें गुना करना है, तो 4x से हम लोग गुना करेंगे माइनस 4x से, तो माइनस 4kx माइनस माइनस प्लस 8x² और माइनस x³, यही आएगा वैल्यू। रखेंगे इसमें 4x³ प्लस 8x² माइनस 4, यहां पे रखते माइनस 4kx, यहां पे वैल्यू रख लेते हैं, इसी के सामने x वाला है तो यहाँ पे प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाता है, इसको हम लोग घटाते तो हो जाए क्या 8x² प्लस में माइनस kx², ये हो जाएगा माइनस 25x प्लस 4kx हो जाएगा। तो ये प्लस है तो प्लस 8 से हम लोग इसमें गुना करते हैं, तो 8 से हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 8k प्लस 16x माइनस 8x², क्या हो जाएगा 8x² माइनस 16x यानी x वाला को x वाला के साथ, और अचर पद है तो इसको हमको किसके साथ लिखना होगा, तो अचर वाले पद के साथ हमें लिखना होगा। 10 है तो इसके सामने लिखना होगा अचर पद, ये हो गया। इसके चिन्ह को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये वाला कट जाएगा, बच जाएगा माइनस kx², और ये वाला हो जाएगा कितना, इसको घटाते हैं हम लोग 25 में से 9 को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस में, सॉरी 25 में से 16 को हटाते तो माइनस 9x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4kx प्लस 10 माइनस 8k हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस और k से हमको इस समय k से माइनस k से हमें क्या करना है, तो गुना करना है। माइनस k से गुना कीजिएगा माइनस kx² माइनस माइनस प्लस 2kx माइनस k का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा हमारे सामने। आ जाएगा क्या माइनस kx² प्लस 2kx और माइनस k का होल स्क्वायर, यही चीज हमारे पास आ जाएगा। चिन्ह को चेंज कर लेंगे, माइनस ये वाला प्लस, ये कैंसिल हो गया, आ गया माइनस 9k प्लस 2kx प्लस 10
-8k प्लस के स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया, यानी शेषफल आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे शेषफल दिया गया है, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कर रहा है, फिर से देख लीजिएगा, जो बहुपद दूसरे बहुपद से अन्य बहुपद से भाग करना है तो शेषफल x+1 आता है, तो k और a का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये तो शेषफल हमें 0 आनी चाहिए, लेकिन ये आ गया, यानी शेषफल a आ रहा है, तो दोनों शेषफल को हम लोग बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसीलिए कितना, -9x प्लस 2kx प्लस 10 -8k प्लस के स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस a से, क्योंकि जो शेषफल है शेषफल को शेषफल से हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो अचर पद वाला को अचर पद वाला के साथ और चर पद वाला को चर पद वाले के साथ। तो ये तो हमारा चर पद है, तो इसको चर वाले के साथ, यानी क्या हो जाएगा, -9x प्लस 2kx बराबर x, ये हो जाएगा। अब यहां से हम लोग करेंगे, इसको माइनस में लाएंगे तो 2kx बराबर x प्लस 9x, ये हो जाएगा 2kx बराबर क्या हो जाएगा, 10x। तो इसमें से हम लोग k का वैल्यू निकालते हैं तो 10x बटा 2x आता है, तो k का वैल्यू हमारे पास कितना आता है, तो k का वैल्यू 5 आ जाता है। यहां पे आ गया हमारा k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 5 आ गया। और k का वैल्यू ये तो हमारा चर वाले को लिए है और अचर वाले को बराबर करते हैं, 10 -8k प्लस k का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। इस वाले में k का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 5 रखेंगे, 10 -8 गुना 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 -8 पंचे 40 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर a। इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, प्लस में है तो 35 - 40 बराबर a, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 5, यानी a बराबर कितना आ जाता है, तो माइनस में 5। यानी यही दो वैल्यू तो हमें निकालना है, और a का वैल्यू और k का वैल्यू हमें निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, अतः a बराबर -5 और k बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाऊं साथियों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।